हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एकादशी से 1 दिन पहले मेरी क्या दिनचर्या रहती है, यानी दशमी तिथि की, और कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो हमें एकादशी से 1 दिन पहले कर लेने चाहिए ताकि एकादशी वाले दिन ना करने पड़े। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब है सुबह का टाइम और मैं नहा के आ गई हूँ सीधा रसोई में। तो आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद छोले गोपाल जी के लिए और अंजलि के टिफ़िन के लिए। तो छोले उबल गए हैं और अब फटाफट से मैं लगा लूँगी तड़का। तो तड़का मैं इसमें कोई लहसुन प्याज़ नहीं डालूँगी, खाली अदरक और टमाटर से ही लगा रही हूँ, क्योंकि गोपाल जी को भोग भी लगाना है। और वैसे भी जब मैं सफ़ेद छोले बनाती हूँ तो उसमें लहसुन प्याज़ नहीं डालती, खाली अदरक टमाटर का और हरी मिर्च का ही तड़का लगाती हूँ। पर लेकिन आज हरी मिर्च भी नहीं है और हरा धनिया भी नहीं है। तो दूसरी साइड पे भी मैं तेल गरम होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी पूड़ी। तो जब तक तेल गरम होगा तब तक ये जो छोले हैं ये भी तैयार हो जाएँगे। तो अदरक टमाटर जो है वो अच्छे से भून गया और इसमें हींग भी मैंने डाली थी। तेल जब गरम हो गया था, हींग डाल के टमाटर अदरक डाल के, और अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, क्योंकि मैं पहले डालना भूल गई थी। और अब इसमें डालूँगी मैं लाल मिर्च, थोड़ा-सा गरम मसाला और डालूँगी इसमें काली मिर्च। तो इसमें मैं हल्दी नहीं डालूँगी, क्योंकि जो हल्दी मैं सफ़ेद छोलों में थोड़ा कम ही डालती हूँ। तो बस अब इनमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने। अब इसको पोटैटो मैशर से थोड़ा मैं मैश कर लूँगी छोले, क्योंकि पूड़ी के साथ थोड़े रस-मिसले से छोले अच्छे लगते हैं खाने में। और अब इसमें हरी मिर्च, धनिया काट के डाल दो तो इनका जो स्वाद है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि लहसुन प्याज़ से ही सब्ज़ी टेस्टी बनती है, आप ऐसे भी ये बना के देखना, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। बस इसमें काली मिर्च डाल लें, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल लें तो ये काफ़ी टेस्टी हो जाती है। तो बस अब छोले हो गए हैं तैयार और इनको मैंने अच्छे से ढक के रख दिया, और अब फटाफट से तल लेते हैं पूड़ियाँ। तो चाहे पूड़ी बनाएँ हम, चाहे रोटी बनाएँ, पहले गाय माता की बनानी चाहिए, और अब बस गाय माता की बना के उसके बाद मैं बनाऊँगी गोपाल जी के लिए, और फिर बनाऊँगी अंजलि के टिफ़िन के लिए, और फिर मैं करूँगी पूजा। और पूजा करने के बाद घर के काफ़ी सारे काम भी करने हैं, और आज गोपाल जी के लिए मुझे ड्रेस भी बनानी है, क्योंकि कल एकादशी है, तो मैं सोच रही हूँ गोपाल जी के लिए पीली ड्रेस बना के ही मैं उनको पहनाऊँ। तो एकादशी पे मेरी यही कोशिश रहती है कि गोपाल जी को जो पीले वस्त्र ही पहनाए जाएँ। तो वैसे तो ड्रेस सिली हुई है, पर लेकिन ड्रेस में डोरी वगैरह मुझे डालनी है, तो बस वो मैं सही करके रखूँगी। तो बस रसोई का मेरा काम हो गया, खाना बनाने का, और अब मैं आ गई हूँ सीधा अंदर। अब करूँगी पूजा और कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो अंजलि के लिए टिफ़िन पैक करके मैंने रख दिया, और कन्नू ने आज करी है छुट्टी। तो लीजिए, गोपाल जी का स्नान श्रृंगार सब हो गया और पूजा मैंने कर लिया, और अब मैं करूँगी थोड़ी देर स्ट्रेचिंग, क्योंकि अपना ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अपना हम ध्यान रखेंगे, खुद फिट रहेंगे, तभी तो बच्चों का भी ध्यान रख पाएँगे, या घर का, या अपने गोपाल जी की जो सेवा है तभी कर पाएँगे। तो इसीलिए खुद को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस थोड़ी देर मैंने स्ट्रेचिंग करी और प्राणायाम करा, और अब मैं आ गई हूँ बाहर और बनाऊँगी अपने लिए चाय। और योगा करने के बाद हमें चाय पीनी नहीं चाहिए, पर लेकिन मुझे पीनी पड़ती है, क्योंकि इस टाइम आप धूप तो देख ही रहे हो। तो सुबह जल्दी उठना और इतने सारे काम करना, तो थकावट भी हो जाती है और सिर भी भारी हो जाता है, तो इसीलिए चाय मुझे फिर पीनी ही पड़ती है। तो गोपाल जी को भोग भी लगा दिया मैंने और चाय भी पी ली, और अब मैं आ गई हूँ बाहर, अब करूँगी घर के बाकी काम। तो सबसे पहला काम जो है कपड़े धोने का, क्योंकि अगर कपड़े भी धोने हों तो हमें एकादशी से 1 दिन पहले धो लेने चाहिए, और जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं वो एकादशी वाले दिन ना तो कपड़े धोते हैं, ना हैंड वॉश करते हैं। तो इसीलिए कपड़े भी अगर धोने हो तो एकादशी से 1 दिन पहले ही धो लेने चाहिए। क्योंकि मैंने कल भी नहीं धोए थे, तो इसलिए अगर आज भी नहीं धोऊँगी तो फिर जो एकादशी वाले दिन तो वैसे भी नहीं धोने, और फिर हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इतने ज़्यादा कपड़े मैं इकट्ठे नहीं करती, मैं 1 दिन छोड़ के जो है कपड़े धो लेती हूँ। और धूप इस टाइम इतनी तेज़ लग रही है, और ये जो हवा चल रही है इतनी लू की तरह अभी से ही लगने लगी है। सुबह का भी टाइम है, 10 भी नहीं बजे। और वरुथनी एकादशी से ही जो है गर्मी की शुरुआत भी हो जाती है, तो अब जैसे ये गर्म हवाएँ चलेंगी, क्योंकि धूप एकदम प्रचंड होती है इस टाइम इस महीने में, और साथ में हवा भी चल रही होती है, तो इसीलिए जो गर्मी है काफ़ी लगती है। और अब मैं फिर से आ गई हूँ अंदर, और मुझे लगी है काफ़ी तेज़ वाली भूख, क्योंकि इतने सारे कपड़े धोए हैं।
तो अब फटाफट से मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए। तो बाल बच्चों के लिए तो मैंने पूड़ी बना दी है, तल दी है उनके लिए, पर लेकिन अपने लिए मैंने बनाई है सिंपल रोटी। तो पूड़ी मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ, ये नहीं है कि स्वाद नहीं लगती, स्वाद तो मुझे बहुत लगती है, पर लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ कि जो तली हुई चीज़ थोड़ा कम ही खाऊँ। और वैसे प्रसाद तौर पे मैंने थोड़ी-सी जो पूड़ी है वो ले ली थी। तो नाश्ता करने के बाद ये जितने भी कपड़े थे मैंने उतार दिए थे और ये चद्दर से मैंने ढक के रख दिए हैं क्योंकि ये इनका जो कलर है वो फेड हो जाता है। और ये हमारे बाल गोपाल की बास्केट तो इसे भी मैंने धो दिया और ये अंडरगारमेंट्स भी धो दिए, रोटी वाले जो कपड़े पौने होते हैं वो भी मैंने धो दिए और मंदिर के जितने भी हैंकी थे गोपाल जी के ये भी मैंने धो दिए। और एकादशी से 1 दिन पहले मंदिर के जितने भी कपड़े हैं साफ-सफाई के या गोपाल जी के भी अगर धोने वाले वस्त्र हैं तो वो भी हमें धो लेने चाहिए। और मंदिर की जो साफ-सफाई है वो भी हमें अच्छे से कर लेनी चाहिए। और अगर हेड वॉश करना है तो वो भी हमें एकादशी से 1 दिन पहले ही कर लेना चाहिए क्योंकि एकादशी वाले दिन जो है हेड वॉश भी नहीं किया जाता यानी बाल नहीं धोए जाते। तो आज मैंने भी अपने बाल जो हैं सुबह नहीं धोए थे तो मैंने सोचा चलो दोपहर में ही धो लूँगी और बाल 5 मिनट में सूख भी गए हैं क्योंकि हवा चल रही है गरम-गरम सी तो 5 मिनट में ये बाल जो हैं सूख गए हैं। और एकादशी से पहले एक और ज़रूरी काम जो हमें कर लेना चाहिए वो है तुलसी माता को पानी देना। क्योंकि एकादशी वाले दिन या द्वादशी वाले दिन जो है माता तुलसी को जल भी नहीं देना होता तो इसलिए दशमी तिथि को ही आप माता तुलसी में अच्छे से पानी दीजिए क्योंकि अब गर्मियों का टाइम है और लू भी चलती है। तो तुलसी माता का जो प्लांट है वो खराब ना हो तो इसमें पानी आप अच्छे से दें। क्या पता ये भी तुलसी हो। तो तुलसी माता के गमले में जंगली से प्लांट लगे थे वो भी मैंने निकाल दिए। तो बस अब मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ संध्या के टाइम, तो दोपहर में थोड़ी देर मैंने रेस्ट करके उसके बाद चाय वग़ैरह भी पी, फिर मैंने कपड़े फ़ोल्ड करे और जो भी डेली रूटीन के शाम के काम होते हैं वो करके उसके बाद मैंने जगाई जोत और ये है कन्नू की धोती सलवार तो अभी कटिंग करी है, जब सिल जाएगी तो ये भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये कॉटन का ही कपड़ा है, काफ़ी सॉफ्ट सा जो मैं गोपाल जी की ड्रेस के लिए लेके आती हूँ, ये वही है। और ये जो मंदिर के कपड़े हैं या गोपाल जी के भी टॉवल तो ये रह गए थे फ़ोल्ड करने के लिए, इनको भी मैं फ़ोल्ड करके और रख दूँगी इनकी जगह पर। और अभी मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि सुबह एकादशी है और एकादशी के लिए मुझे फूल लेके आने हैं, तो मैं सोच रही हूँ पीले कलर के फूल लेके आऊँ अगर मिल जाते हैं मार्केट से तो। और गुलाब के जो फूल हैं वो तो मैं जब वो करने जाती हूँ तो तोड़ के ले ही आती हूँ, आपको दिखाती रहती हूँ मैं। तो ये भी एक काम ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमें फूल चाहिए पूजा के लिए तो वो हमें 1 दिन पहले ही ला के रखने पड़ते हैं। तो वैसे तो जब मैं वॉक करने जाती थी तो खरीदने भी होते थे मुझे फूल, तो वो जो फूल वाला भैया है हमारा वो सुबह जल्दी आ जाता था। लेकिन अब जैसे मौसम चेंज हुआ है तो पता नहीं क्यों लेट आता है। तो सर्दियों में जल्दी आ जाता था और अब गर्मियों में वो लेट कर देता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी ला के रखूँ मैं फूल। और ये जो चद्दर है मैंने ही बनाई थी, मैंने आपको शायद दिखाई भी थी किसी वीडियो में। तो ये लाइनिंग लगा दी थी तो ये अब ठीक है, अगर मैं इसको सिंगल ही सिलाई करती तो ये एकदम सिकुड़ जाती क्योंकि कॉटन का एकदम प्योर सा कपड़ा है। और अगर आपको नेल वगैरह भी काटने हैं तो वो भी आप 1 दिन पहले ही काटें। तो ये मैं आपको हैंकी दिखा रही हूँ, ये बर्तन साफ करने वाला है, ये मंदिर को साफ करने वाला, ये गोपाल जी का और ये फ़ोटो वगैरह साफ करने वाला, मंदिर में जितनी भी फ़ोटो हैं। और ये जो गोपाल जी के अंडरगारमेंट्स है, ये भी अच्छे से सूख गए हैं और अब ये जो जितने भी हैंकी है, ये मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये जो साफ-सफाई वाले हैंकी हैं, ये मैं इसमें ड्रॉवर में रख देती हूँ और बाकी ये जो हैं गोपाल जी की चद्दर, इसको भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया जाए। वैसे तो प्रेस करनी चाहिए, पर फ़िलहाल अभी मैं फ़ोल्ड ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। तो चाहे गोपाल जी को पोंछने के लिए हैंकी हो या मंदिर को साफ करने वाले, तो ये सारे ही एकदम सॉफ्ट हैंकी है और ये माइक्रोफाइबर टॉवल है, गोपाल जी के नीचे बिछाती हूँ मैं इसको। और अगर आप खुद के लिए भी हैंकी लेना चाहते हो, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि यही वाला लेना क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है और पानी भी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो बस अब ये सारे हैंकी मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और अभी मैं रख दूँगी इनको बास्केट में और गोपाल जी के पास अभी और भी बहुत सारे हैंकी हैं, तो फिर कभी किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा कि एकादशी से 1 दिन पहले हमें क्या-क्या तैयारी कर लेनी चाहिए और कौन-कौन से काम कर लेने चाहिए जो हमें एकादशी वाले दिन नहीं करने होते। तो ये देखिए मैंने गोपाल जी के लिए जो ड्रेस बनाई है, तो एकादशी वाले दिन मैं गोपाल जी को यानी कल यही डालूँगी। तो अभी इसमें मुझे डोरी डालनी है क्योंकि मैं चली गई थी मार्केट, तो इसमें डोरी डाल के और ये अच्छे से मैं रख दूँगी। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अगर आपको नेल भी कट करने हो तो एकादशी से 1 दिन पहले ही कर लें। तो मेरे इतने बड़े नहीं थे, छोटे-छोटे ही थे, वैसे मुझे कट करने थे जो मैं भूल गई। तो बस अब रात का टाइम हो गया है और खाना मुझे बनाना नहीं है, बच्चे भी मना कर रहे हैं। तो थोड़ी देर मैं भगवत गीता पढ़ूँगी, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।